हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? रेहान भैया के आप सभी प्यारे छोटे भाई बहन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड एलसीएम एचसीएफ पे। आज हम करेंगे कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन, कुछ बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। एक गुड न्यूज, आपको सबको पता चल ही गया होगा कि सीबीएसई क्लास 10 एंड 12 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। वो भी मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट जाकर लाइक करिए। और मैंने जो पोल किया था वो पोल पर जरूर से जरूर पोल करिएगा। पोल का 48 आवर्स नहीं होता, मैंने रखा था कि 48 आवर्स के अंदर जितना भी पोल पे अगर अगर मतलब जैसे कि मैंने किया था कि नेक्स्ट चैप्टर कौन से स्टार्ट करूँ, रियल नंबर्स से स्टार्ट है भाई, पॉलिनोमियल्स, फिर आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चार थे। उसमें ज्यादातर अभी पॉलिनोमियल्स ही का है। तो ये आज रियल नंबर्स की आखिरी वीडियो। आप बोलेंगे क्यों रेहान भैया? तो ये इसलिए आखिरी वीडियो है क्योंकि ज्यादातर मैं थोड़ा सा सिलेबस लेट स्टार्ट किया, मैं खुद जान रहा हूँ, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था इसलिए। तो सिलेबस लेट स्टार्ट किया हूं, तो उसको जल्दी कवर भी नहीं करना है। सारे जगह पे पॉलिनोमियल्स वगैरह स्टार्ट हो गया, पॉलिनोमियल्स मतलब एंड ही तक है। तो मैं अब कल से मतलब अगला जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो पॉलिनोमियल ही का वीडियो होगा। और आप बोलेंगे रेहान भैया रियल नंबर का क्या होगा? तो अगर आप आगे कमेंट करेंगे, अगर आपका कमेंट्स रहेगा तो कमेंट्स रहेगा या नहीं रहेगा तो भी मैं रियल नंबर से एक वन शॉट वीडियो आगे पॉलिनोमियल्स वगैरह के बाद किसी दिन हम मेरे को अगर फ्री टाइम मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम में एक्स्ट्रा मैं वन शॉट इसका डाल दूंगा। ओके, वन शॉट करके वन शॉट बनाकर डाल दूंगा। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड बढ़िया लेवल के क्वेश्चन, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन एलसीएम एंड एचसीएफ पर। ओके, पहला है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मैं आपको बता देता हूँ क्या प्राइम नंबर्स। देखिए, तो आप सोचते होंगे कि ये प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो चलिए मैं आपको सिर्फ 2 मिनट के अंदर क्लियर करता हूँ, सिर्फ 2 मिनट के अंदर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स को और से सुनिए, वैसे नंबर्स जिनका सिर्फ दो फैक्टर्स हो। वैसे नंबर, आराम से बोलो, वैसे नंबर जिनका सिर्फ दो फैक्टर्स हो, दो फैक्टर्स जिनका सिर्फ टू फैक्टर्स हो। और वो कौन हो? वो वन हो और वो खुद हो। अब मैंने समझा में, जैसे कि आप देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ टू। ठीक है, टू टू मेरा प्राइम नंबर है कि नहीं, वो मैं कैसे चेक करूँ, या क्या है प्राइम नंबर का मतलब क्या है? तो देखिए, टू का कितना फैक्टर होगा? तो इसका सिर्फ टू, टू का सिर्फ दो फैक्टर होगा। टू टू फैक्टर नहीं, टू का सिर्फ दो फैक्टर होगा। एक होगा वन और एक होगा खुद टू। अब कैसे? तो ये देखिए, आपको पता है कि अब बताइए टू किस किस नंबर से डिवाइड होगा? टू रेहान भैया वन से डिवाइड होगा एंड टू से डिवाइड होगा। ये मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में बता दिया है भाई, रियल नंबर्स के एलसीएम एंड एचसीएफ निकाले टाइम में मैंने आपको बता दिया था ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये देख रहा हूँ रेहान भैया फैक्टर्स मतलब भाई इसको टू फैक्टर्स हो रहे हैं, एक वन आ रहा है और एक टू आ रहा है। तो ये मेरा प्राइम नंबर्स। अब कैसे? तो ये आपको मैं बता देता हूँ। वैसे नंबर्स, प्राइम नंबर्स का मतलब ही है वैसे नंबर जिनका सिर्फ टू फैक्टर्स हो। मतलब कि वैसे प्राइम नंबर्स जिनका सिर्फ टू फैक्टर्स हो, एक वन हो और एक खुद हो, मतलब इटसेल्फ हो। अब जैसे कि टू मेरा प्राइम नंबर है, थ्री थ्री भी मेरा प्राइम नंबर है। थ्री कैसे? तो वो देखिए थ्री प्राइम नंबर है कि नहीं, वो चेक कर लेते हैं भाई। इसका पहला फैक्टर तो मेरा एक वन आ रहा है, एक थ्री आ रहा है। अब इसका तो ना ही, अगर इसका आप बोलेंगे थ्री फैक्टर, ये सॉरी, क्या इसका टू फैक्टर है? नहीं, ये इसका टू इसका फैक्टर नहीं है, वन है इसका फैक्टर एंड थ्री है। तो प्राइम नंबर्स का वो रूल सेटिस्फाई कर गया कि उसका प्राइम नंबर्स का रूल्स होता है कि ऐसे नंबर सिर्फ जिनका सिर्फ टू फैक्टर्स होता है, एक वन, तो वो वाली सेटिस्फाई हो गया, और एक वो खुद होना चाहिए इटसेल्फ। तो थ्री का फैक्टर्स एक वन है, एक थ्री है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया, प्राइम नंबर्स को मतलब समझ गए। सॉरी, वैसे नंबर्स जिनका टू फैक्टर्स हो, क्या वैसे नंबर्स जिनका टू फैक्टर्स हो, एक वन हो वो वन एंड एक इटसेल्फ वो खुद हो, वन हो और एक उनका दूसरा फैक्टर्स वो खुद हो। ओके, प्राइम नंबर्स आपको समझ में आ गया होगा, मैं फील करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं बताता हूँ आपको कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स का जस्ट अपोजिट है आपका कंपोजिट नंबर। जैसे आपका कैसे था एलसीएम का अपोजिट एचसीएफ, फैक्टर का अपोजिट मल्टीपल, वैसे ही यहाँ पे प्राइम नंबर का अपोजिट है मेरा कंपोजिट नंबर। अब इसमें क्या रहा है, तो इसमें ये है वैसे नंबर्स, इसको मैं बताता हूँ आपको। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? वैसे नंबर्स जिनका टू से ज्यादा फैक्टर्स हो, उसे हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। क्या रन भाई, मैंने समझा, बताता हूँ। वैसे नंबर्स जिनका टू से ज्यादा फैक्टर हो, मतलब दो फैक्टर से ज्यादा होना चाहिए उनका फैक्टर, दो नहीं दो से ज्यादा होना चाहिए। दो से ज्यादा कितना भी हो सकता है, तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, अगर दो से ज्यादा फैक्टर्स है तो वो कंपोजिट नंबर्स। आप कैसे चेक करें रेहन भैया? कैसे बताऊंगा कौन कंपोजिट नंबर है? देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फोर। तो बताइए कि फोर का क्या क्या फैक्टर होगा? फोर का फैक्टर बताइए, फैक्टर निकालने के लिए मैं आपको बता ही दिया। हाँ रेहन भैया, तो पहले देखता हूँ ना कि फोर को सबसे पहले वन डिवाइड कर देता है, इसको एक नंबर टू भी डिवाइड करता है हम, और एक और इसको नंबर डिवाइड करता है, वो खुद अपने आप को करता है। वन टू एंड फोर, इसके तीन फैक्टर्स टोटल कितना, वन टू एंड थ्री, इसके तीन फैक्टर्स। तो ये तो रूल सेटिस्फाई कर गया रेहान भैया कि वैसे नंबर्स, बात समझिए, वैसे नंबर्स जिनका टू से ज्यादा फैक्टर्स होता है उसे हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। कंपोजिट नंबर्स कौन होता है? वैसे नंबर्स जिनका टू से ज्यादा फैक्टर्स होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा टू से ज्यादा है रेहान भैया, एक दो तीन फैक्टर्स यहाँ पे, तो ये मेरा कंपोजिट नंबर्स है। बिल्कुल हाँ जी हाँ, तो ये आपका कंपोजिट नंबर्स है। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी ना। और एग्जांपल बता देता हूँ भाई कंपोजिट नंबर के। ये फोर, फोर का फैक्टर होता है एक, वन होता है, टू होता है एंड
4 होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं भाई, 4 का एक और हो जाएगा, मान के देखिए 5, 5 कंपोजिट नंबर है कि नहीं चेक करिए। 5 को डिवाइड करता है रेहान भाई, पहला ना एक 1 डिवाइड करता है, और एक 2 तो नहीं डिवाइड करता है, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी। रेहान भैया ये तो कंपोजिट नंबर्स नहीं है, इसका सिर्फ 2 फैक्टर्स है रेहान भाई, एक 1 है एक 5 है। रेहान भैया ये प्राइम नंबर है, क्योंकि अभी आपने मुझे बताया कि ऐसे नंबर्स जिनका सिर्फ 2 फैक्टर्स होता है, एक 1 और एक इटसेल्फ, वो प्राइम नंबर्स होते हैं, तो ये मेरा प्राइम नंबर्स है। अब कंपोजिट नंबर्स के एग्जांपल जैसे कि 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए, मेनी अदर्स हैं। और प्राइम नंबर्स का एग्जांपल है 2 है, ठीक है, 3 है, 5 है एंड मेनी अदर्स नंबर्स है। वैसे नंबर्स आपको समझ में आ गया आप कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो इसी बात पर आप बताइए कि वर्ल्ड का सबसे स्मॉल, मतलब कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, आप जस्ट अभी कमेंट्स में कमेंट्स करेंगे, ओके। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो चलिए मेरा प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर फिल कर दूंगा, आपको समझ में आ गया होगा इजी वे में, ओके। चलिए अब चलते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ की कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। इतने क्वेश्चन मैं ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा, इसके अलावा कहीं आपका बोर्ड का पेपर नहीं, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मतलब इतना प्रैक्टिस मैं आपको करा दूंगा कि आपको अदर और घर पे प्रैक्टिस करना नहीं पड़ेगा। अगर करना चाहते हो तो कर लीजिए, और बहुत बेहतर है आपके लिए, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आप अगर क्लास भी प्रॉपर मेरे करेंगे, कंफर्म है कि आपको बोर्ड में 90-95% प्लस आ जाएगा, ओके। तो चलिए बढ़ता हूँ कि पहले एचसीएफ और एलसीएम से कैसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, ओके। तो चलिए ये आ रहा आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका एलसीएम एंड एचसीएफ का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कैसा आता है, देखिए बोर्ड एग्जाम्स में आपकी कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा के आता है, लेकिन ये तो घुमाया हुआ नहीं, ये आपको तुम इजी में बताया गया है। Find the HCF and LCM of 60 and 90 by using prime factorization method। ये क्या बोल दिया रेहान भैया, by using प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये मैंने तो नहीं पढ़ा, अरे भाई मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया, क्या बताया, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स तो आपको पता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, और फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, जैसे कि मेरा 60 है, 60 को मैं कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब एलसीएम निकालेंगे, वही कि इसको फैक्टराइज, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। कैसे तोड़ेंगे रेहान भैया, ये देखिए पहले लगाऊंगा 2 से 3 टाइम्स में, तो मतलब कि अगर यहाँ पे आप जो नंबर से साइड लगाने वाले हैं लेफ्ट साइड में, जिस नंबर से उसको डिवाइड करने वाले हैं, वो सिर्फ आपका प्राइम नंबर्स होने चाहिए, वही होता है रूल, मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बस देखिए मैंने स्टार्ट कर दिया तो सॉल्यूशन भी स्टार्ट हो गया। बस आपको क्या बताना है यहाँ पे, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 60 एंड 90 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब कि हमको बताना है पहला एचसीएफ, अब किसका बताना है, 60 एंड 90, उसका एचसीएफ हमारा क्या होगा, और बताना है हमको एलसीएम किसका, 60 एंड 90 का। अब बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को क्या करता हूँ, थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, ओके। तो ये लगाते हैं भैया बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो इसको लगाना है प्राइम नंबर से, ओनली प्राइम नंबर से इसको फैक्टर करना है। तो पहले तो लगाऊंगा मैं 2 से, कटेगा ये 30 टाइम्स में, ठीक है। फिर लगाऊंगा मैं, फिर इसको मैं 2 से लगाऊंगा, कटेगा 15 टाइम्स। अब ये 15 आ गया, 15 किससे कटेगा भैया, 3 से कटता है, कितना टाइम्स में, 5 टाइम्स में। 5 से लगाऊंगा 5 को 1 टाइम्स में। तो ये देखिए ये सारे नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं, 2 2 3 5 सारे नंबर प्राइम नंबर है भैया, वही तो है भाई, यही तो है, इसी का मतलब तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए 90 का निकालते हैं पहले। अब ये क्या निकाला मैंने, ये क्या है, ये मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत लोग बोलेंगे ये एलसीएम निकाला मैंने, इसको एलसीएम नहीं कहते, एलसीएम एचसीएफ तो अब आएगा, इसको कहता हूं मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। मेथड है ये, अभी मेथड स्टार्ट हुआ है। मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ रहा हूँ कि नहीं। पहले मैं 60 को 30 में तोड़ा, 30 से 15, 15 से फिर लास्ट में 1 आ गया, ओके। अब देखिए 90 मेरा कितना टाइम्स में लगेगा, 2 से लगेगा, हाँ बिल्कुल लगेगा, 2 से लगेगा 45 टाइम्स में। कितने टाइम्स में, 45 टाइम्स। अभी आपको आता है कि नहीं करने, बिल्कुल आता होगा भाई, आप 10 क्लास में आ गए भाई, अभी तक नहीं आएगा तो क्या होगा। अभी 45 लगेगा कि नहीं 3 से, वो देखिए आपको रेहान भाई को रूल पता है भाई, लग जाएगा 3 से। ये कितना टाइम्स में लगेगा, 15 टाइम्स में। फिर 3 से 15 लगेगा 5 टाइम्स में, तो ये देखिए 5 भी लग गया लास्ट में 1 टाइम्स में। तो ये हो गया ना भैया 2 3 5। अब यहाँ पे बता सकते हैं कि कोई भी यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर दिख रहा है जो आपको प्राइम नंबर नहीं हो, सारे ही प्राइम नंबर्स हैं भैया। अब लास्ट में आप बोल देंगे 1, तो 1 तो भाई नीचे 1 को काउंट करिए या नहीं काउंट करिए उसकी बातें अलग है, 1 तो सबके साथ रहता है। और वो 1 क्या है, क्या बता सकते हैं कि 1 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, कैसा है, ट्विन प्राइम है, को प्राइम है। तो ये आपके लिए बहुत ही मिस्ट्री सवाल मैंने आपसे कर दिया, ये जस्ट अभी आप कमेंट्स में बताइए कि 1 क्या मेरा प्राइम नंबर है, कंपोजिट है, 1 कैसा नंबर, ओके ये बताएंगे। अब ये नहीं बोल देंगे नेचुरल नंबर, वो सब मजाक नहीं करना है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, को प्राइम, ट्विन प्राइम, या कैसा नंबर आप बताइए, ओके। अब ये तो आगे मेरा, अब इसको लिखना कैसे होता है रेहान भैया, इसके लिए आप देखते हैं ना, ये रूल आपने पढ़ा नहीं है क्या, 60 को लिखूंगा मैं 60 को। अब थोड़ा सा पावर में थोड़ा सजाते हैं भाई। देखिए 2 मेरा कितना टाइम्स है, 1 2, 2 का पावर मेरा 2 हो गया, इंटू या 3 मेरा 1 टाइम्स है तो 3 का पावर 1 ही रहेगा, 5 मेरा 1 टाइम्स है तो 5 का पावर 1 ही रहेगा। इस तरीके से थोड़ा सा
सीक्वेंस में थोड़ा अच्छा बना देते हैं ताकि नंबर ज्यादा मिल जाएंगे। ओके, एग्जाम में आपको। अब 90 का देखिए, तो 90 में मेरा है 2 का पावर 1 टाइम्स में, एंड 3 का पावर देखिए 1 एंड 2। 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो 3 का पावर मैं 2 कर देता हूँ। ये 2 किस लिए लगा रहा हूँ? क्योंकि 3 2 बार है भैया। अब 1 मैं लिख भी सकता हूँ कि 1 1 टाइम्स है, मतलब 3 1 टाइम्स है या नहीं है, ये लिख भी सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। 1 कहीं भी होता है भैया, कहीं कुछ नहीं है तो वहां 1 है। मैथ के लिए आप जानते ही, जैसे हमारी परछाई कैसे है, अगर आपका कोई किसी के साथ नहीं है, आपके साथ है, तो आपकी परछाई, आपका शैडो आपके साथ है। वैसे ही मैथ में अगर आपका कोई किसी के साथ नहीं दे रहा आपका, तो 1 साथ देगा आपका वहां पास। ओके, आगे 3। अब देखिए 5 भी यहाँ 1 टाइम्स है। तो अब देखिए मैं निकालता हूँ इसमें से क्या क्या एलसीएम। एलसीएम निकालने का रूल क्या होता है? पहले एचसीएफ निकालना है भैया, पहले एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ देखना है एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए अब कितना यूनिक बताएगा भैया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन भी लेना है और फैक्टर हाईएस्ट भी होना चाहिए। क्या मजाक करता है भैया। एलसीएम के लिए हमारा एचसीएफ की रूल होता है कि वैसा नंबर जो दोनों में मिले और सबसे कम पावर हो, उसी को हमको लेना है। तो देखिए मेरा 2 का पावर यहाँ पास 2 है। देखिए मेरा पहले देखिए 2 मेरा 60 में भी है, 2 मेरा 90 में भी है, लेकिन देखना है कि 2 का सबसे कम पावर क्या है। तो यहाँ पास 2 है, यहाँ पास 1 है, तो एचसीएफ के लिए मैं ले लूंगा सिर्फ 2 का पावर 1 इंटू में। ठीक है, अब क्या 3 यहाँ भी मेरा 60 में भी है एंड 3 मेरा 90 में भी है। अब 3 का 60 में पावर है 1 एंड 90 में है 2। क्या लेना भैया? आपको तो पता ही है रेहान भैया कि हम नॉर्मल वाले लेते हैं, तो यहाँ पर मैं ले लिया 3 के पावर 1। ठीक है, 1 ले लेना है। अब 5 है, या 60 के लिए क्या है? तो 60 में भी 5 का पावर 1 है, 90 में भी। तब ये दोनों में एक ही है, तो क्या करेंगे? एक ही करीब उठा लेंगे भैया 5 का पावर 1। ये आ गया। इसलिए आपका एचसीएफ कितना आ रहा है? देख रहे हैं आप कितना आ रहा है? अब देखना दोनों में ये एचसीएफ का मतलब ही क्या हो, दोनों का हिस्सा निकालना ना, इसलिए दोनों में देखा जा रहा है। 2 इंटू 3 3 2 इंटू 3 6 6 5 30। ये आ गया आपका आंसर 30। ठीक है, अब एलसीएम क्या है? दोनों में होना चाहिए और सबसे ज्यादा पावर वाला, दोनों में होना चाहिए और सबसे ज्यादा पावर वाला। ठीक है, ये नहीं भी होगा तो उतार लेते गरीब। थोड़ा एलसीएम है ना, थोड़ा रहम दिल वाला। ये अब तो सारा प्रोसेस आप जानते हो, मैं बेकार ही बता रहा हूँ। एलसीएम इससे निकालना चाहते हो? ओके, तो ओके देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम क्या होगा? 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 का पावर 2 आ जाएगा। 3 का पावर 1 है, 2 है, तो 3 का पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, इंटू में यहाँ भी 5 का पावर 1 है, यहाँ भी 5 का पावर 1 है, तो 5 का पावर 1 ही आएगा एज इट इज। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 2 4 एंड 3 इंटू 3 9 9 4 36 इंटू 5 कितना होता है हमारा? आ रहा है 4 इंटू 9 9 इंटू 36 36 इंटू 5 हमारा आता है 180। ठीक है, 36 इंटू 5 मतलब कि उसका हाफ कर दे भैया, इंटू 10 करेंगे तो 360 हो जाए, तो 360 का हाफ 180। तो ये आ गया हमारा एचसीएफ एंड ये आ गया हमारा एलसीएफ। देखिए मैंने कितनी इजी है, मैं आपको इजी में तो बताया भैया, लेकिन थोड़ा सा डिटेल होगा मुझे, सॉरी, डिटेल वाइज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ओके, तो ये आ गया इसका एचसीएफ एंड एलसीएम। ये देखिए मैंने कितनी इजी तरीके से बताया। ओके, तो चलिए चलते थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन। अब थोड़ा सा सीबीएसई, और अभी तो पता है आपको कि सीबीएसई, आप सीबीएसई हो या जितने भी एग्जामिनेशन हो भाई, अब थोड़ा कॉम्पिटेंसी बेस्ड का दौर आ गया। क्या कॉम्पिटेंसी बेस्ड जनरेशन आ गया था? कि कॉम्पिटेटिव कंपटीशन का लेवल ज्यादा बढ़ चुका है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, तो चलिए चलते थोड़ा सा अटपटांग क्वेश्चन पे। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हाई करता हूँ। ओके, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका ट्रिकी क्वेश्चन आपके बोर्ड पर। यहाँ भैया रेहान भाई थोड़ा सा ये ट्रिकी लग रहा है, बताइए इसको। The write the smallest number which is divisible by both 72 and 108। ध्यान में ये क्या कहते हैं हमको, मेरे सिर के ऊपर से चला गया, सिर के ऊपर से नहीं जानने लगा। 22 और 108 से सबसे छोटा नंबर जो डिवाइड हो जाए वो कौन सा? ध्यान में अब देखिए, आप यहाँ बस देखेंगे क्या कि स्मॉलेस्ट नंबर, इसका मतलब क्या है भाई? मैंने आपको 2 क्लास मतलब पिछले ही क्लास में मैंने पढ़ाया था, एलसीएम एचसीएफ में आपको बता रहा था। एलसीएम का मतलब क्या था? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब सबसे छोटा। अब यहाँ पे ये आपको दिमाग नहीं लगाना है कि छोटा बोल दिया तो हमको एलसीएम निकालना है, बड़ा बोल दिया तो एचसीएफ निकालना, वो नहीं देखना। आपको यहाँ पे ट्रिक क्या देखना है कि देखिए वैसा यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। हाँ रेहान भाई आपने बताया था, एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम यहाँ पर ये इस तरीके से मत लगा दिएगा कि यहाँ पर स्मॉलेस्ट दिया हुआ है तो मैं एलसीएम निकाल दूंगा इसका, ये नहीं कहने निकाल दूंगा। हाईएस्ट दिया रहेगा तो मैं एचसीएफ निकाल दूंगा, वैसा भी क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर स्मॉलेस्ट लिखा रहेगा लेकिन एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन ट्रिकी होता है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है। तो मैंने तब बता दिया रेहान भैया, आपने मुझे बताया था रेहान भैया, वैसे सबसे छोटे नंबर्स जो उन सब नंबर से डिवाइड हो जाए, मतलब कोई नंबर्स का निकाला रहा है, मान के चलिए 2 नंबर्स का लेट दैट निकाला रहा है, तो वो वहां पर मैं ये बोलूंगा वैसे सबसे छोटे नंबर्स जो उन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। क्या? वैसे सबसे छोटा नंबर्स जो उन दोनों नंबर से मेरा डिवाइड हो जाए, मतलब ए भी मेरा कोई नंबर्स है, उनका मुझे निकालना है, तो मुझे एलसीएम निकालना, तो एलसीएम मेरा सीआरआई लेट दैट। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि वैसा नंबर जो मेरे ए एंड बी दोनों से डिवाइड हो जाए, तो वो मेरा क्या आ रहा था? सी आ रहा था। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि नहीं? राइट द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय
both 22 and 108। तब तो हमको रेहान भैया आ गया। हम ये वाली जाल में नहीं फंसेंगे रेहान भैया कि स्मॉलेस्ट नंबर बोल दिया तो हम डायरेक्ट स्मॉलेस्ट नंबर देखें और एलसीएम निकाल दें। मैं क्वेश्चन को पहले समझूंगा और क्वेश्चन को समझने के लिए आपने मुझे पहले ही बताया रेहान भैया कि क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना है। बस हम निकाल देते हैं 22 एंड 108 का एलसीएम। क्या होगा एलसीएम? तो देखिए एलसीएम इसका आएगा 22 एंड 108। तो इसका एलसीएम तो मुझे करता हूँ, आपको बता ही देंगे। क्या करूँ, वहां पर डाल दूं? नहीं, प्रोसेस कर देता हूँ आगे का, ठीक है। तो ये देखिए 22 मैंने लगाया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। 22 लगाया पहले 36 टाइम्स में, ठीक है, 36 बार में लगेगा एंड 36 में मेरा कट जाएगा 18 टाइम्स में। अब ये मेरा 18 कट जाएगा मेरा 9 टाइम्स में एंड ये 3 से मेरा 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो आगे ये फिर 1 लास्ट में, ठीक है। अब बच्चा मेरा 108। क्या 108? तो 108 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर देता हूँ। 108 का क्या आएगा, पहले ये कटेगा 2 से 54 टाइम्स में, ठीक है, 54 टाइम्स में कट गया। अब फिर ये 2 से कटेगा, ठीक है, 14। अब ये कटेगा 3 से 9 टाइम्स में एंड ये 3 से कटेगा 3 टाइम्स में, ये फिर लास्ट 3 से कटेगा 1 टाइम्स में। तो ये आ गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप किसी मेथड से कर सकते हैं लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इजी मेथड, ओके। तो यहाँ पर मैं इतना नहीं लिखना चाहूंगा, डायरेक्ट यहाँ से मैंने लिखा, मैं डायरेक्ट यहाँ से मिलाऊंगा, तो यहाँ पे नहीं कर देता हूँ भैया, आराम रहता है वैसे, है ना। क्या रहेगा? आराम रहेगा। तो देखिए 22 में देखिए 2 कितना टाइम्स है, 1 2 3, 2 का पावर 3 इंटू 3 कितना टाइम्स है, 1 2, 3 का पावर 2, ठीक है, ये आ गया। एंड 108 है ना, 108 108 में 2 कितना टाइम्स है, 1 2, ठीक है, सॉरी 1 2, तो 2 का पावर 2 हो गया इंटू 3 कितना टाइम्स है, 1 2 3, 1 2 3, तो ये आ गया हमारा। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो आपने बता ही दिया रहना, ये दोनों में मिले और सबसे बड़े पावर वाला, दोनों में मिले और सबसे बड़े पावर वाला। तो दोनों में मेरा 2 देखिए 2 मिल रहा है, यहाँ भी मेरा 2 यहाँ भी है, और नहीं भी रहता है तो एलसीएम इतना रहम दिल वाला है जिसका कोई नहीं है उसका एलसीएम है, जानते ही आप, ठीक है। यहाँ पे 2 है, 2 है, 2 का पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 का पावर 3 है, तो ये आ गया हमारा 2 का पावर 3 इंटू में, अब 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 3 है, तो 3 का पावर 3। अब इसका आंसर तो आप बता ही देंगे कि क्या होगा, 2 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3, या खुद से बना लीजिएगा। आप जानते हैं कि रेहान भाई अगर आपको क्वेश्चन नहीं दे तो उनका खाना नहीं बचेगा, ओके। तो चलिए अब चलते हैं इससे थोड़ा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे, या इससे थोड़ा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे, ओके। तो ये रहा आपका नेक्स्ट ट्रिकी क्वेश्चन और थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन। आर्यन में क्वेश्चन तो थोड़ा सा हाई लेवल का लग ही रहा है, देखिए, छोड़िए, पहले क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। देखिए आप देख सकते हैं आपके रेहान भाई कितना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, ओके। वीडियो को लाइक करिए, जितनी भी वीडियो रेहान भाई जितनी भी वीडियो सारी वीडियो को वॉच करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा अपने रेहान भैया के चैनल को, ओके, ताकि और भी इसी तरीके की वीडियो, मतलब पूरा क्लास 10 का मैथ आपको पढ़ाना, ओके। और देख सकते हैं कि अभी तक सिर्फ 90 मतलब 0.5% मतलब 1% लोग ने सब्सक्राइब किया, अभी तक 99% लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया, तभी जाकर जस्ट से जस्ट सब्सक्राइब करिए रेहान भैया के। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा आप बोले तो हम लोग भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब क्वेश्चन यही इसी तरह के क्वेश्चन को घुमाएगा, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन जो है आपका मार्क्स कटवा देता है, ओके। यही वैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या, इफ पॉजिटिव इंटीजर्स पी एंड क्यू, ठीक है, लेट दैट मान के चलिए आपको अगर हम मैंने क्या बताया है कि क्वेश्चन को कभी पढ़ना है आराम से। पहले क्वेश्चन पढ़ के मैं आपको डरा देता हूँ, ठीक है। इफ पॉजिटिव इंटीजर्स पी एंड क्यू आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म पी का वैल्यू है ए स्क्वायर बी एंड क्यू का वैल्यू है ए बी स्क्वायर, ए बी बीइंग प्राइम नंबर, यहाँ पे ए बी आपके प्राइम नंबर्स है, देन एलसीएम ऑफ पी क्यू इज क्या, अरे बाप रे बाप, रेहान भाई चक्कर आ गया, मुझे डर लग रहा है। रेहान भाई आपका क्या बोला है, क्वेश्चन जब भी पढ़ना है तो उसको स्लो पढ़ना है, आराम आराम से क्वेश्चन को 3 से 4 बार आराम से पढ़िए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, if positive integers p and q are expressible in the form, if positive integers p and q are expressible in the form, यहाँ पे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि एक, ठीक है, अगर यहाँ पे आपके p एंड q दो पॉजिटिव इंटीजर्स दे, पूरा पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि मैं, ठीक है। इफ पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म, p का वैल्यू कुछ दिया है, q का वैल्यू कुछ दिया है। इफ पॉजिटिव इंटीजर्स p and q are expressible in the form of, सॉरी, p का वैल्यू कुछ दिया है q का वैल्यू दिया है, मतलब कि क्वेश्चन समझ में आ गया रेहान भैया। यहाँ पे थोड़ा सा ये घुमा रहा है रेहान भैया पॉजिटिव इंटीजर्स बोल के, ये सब नहीं देखना है आपको, यहाँ पे सिर्फ समझाया जा रहा है आपको घुमाने के लिए, डराने के लिए। लेकिन आप बोलिए कि मेरे रेहान भैया को स्टूडेंट मैं इसे समझ जाऊंगा इजिली, ठीक है। कहा जा रहा है आपको कि यहाँ पे पी और क्यू जो है ना, ये आपके प्राइम, ये सॉरी पी एंड क्यू जो आपके हैं यहाँ पास, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स तो आप जानते ही भैया कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं ना, मैं बताऊं, नहीं पता है तो आपके रेहान भाई बताएंगे आपको। अच्छा रेहान भैया नहीं आए आज, वो कहीं गए हैं, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ रेहान भैया की जगह, ओके। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब होता है कि नेगेटिव नंबर्स को छोड़ के
पॉजिटिव इंटीजर्स जीरो, नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है भैया, नंबर लाइन पे लाई करता है, बीच में होता है जीरो, राइट हैंड साइड होता है पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 एंड 4, इस तरीके से होता है, ठीक है। इधर में होता है आपका माइनस में नंबर्स होता है -1 -2 -3, इस तरीके से होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है इतने पार्ट्स को, जीरो से जितने पार्ट्स है इसको हटा दीजिए, ये नेगेटिव वाला पहले ही हट गया भैया। और पॉजिटिव की बात ये, जीरो को मिलाकर नहीं बात किया, तो पॉजिटिव में सिर्फ आपका आता है 1 से लेकर नंबर, तो मतलब वैसे कोई भी नंबर है वहीं पे आपका पी एंड क्यू कोई नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। मान के चलिए मेरा P2 है, Q4 एग्जाम्पल की मैं बता रहा हूँ, इसी को कहता हूँ मैं पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो पी और क्यू को आपके नंबर्स दिए हैं, डराने के लिए सिर्फ वो इतना किया जा रहा है, ओके। पी एंड क्यू को आपके नंबर्स है, ठीक है, दिए हैं। अब क्या है, वो भी क्या है ना, आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म, अब इनको भी ना ये एक्सप्रेसिबल कर गए हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया ना भैया कि फैक्टर एक्सप्रेसिबल का मतलब होता है कि उसके कोई टुकड़े, उसके पार्ट्स किए हुए हैं, ठीक है। जैसे मेरा कोई नंबर्स होता है ना 6, मेरा मान के चलिए मेरा पी है और मेरा क्यू मेरा 8 है, तो इसको मैं एक्सप्रेसिबल कोई कर दिया, आपको कर कोई आपको एक्सप्रेसिबल करके दे दिया है कि 2 का पावर 1 हो गया इंटू 3 का पावर 1 हो गया, इस तरीके से दे दिया। इसको आपको कोई दे दिया है 2 का पावर 3 है इंटू 1 का पावर 1 है, इस तरीके से आपको कोई तोड़ कर दे दिया है, मतलब समझिए तोड़ कर आपको कोई ये नंबर्स दे दिया, ठीक है। पी का वैल्यू कुछ आपको ये दे दिया है एंड क्यू का वैल्यू कुछ ये दे दिया, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ तक तो आगे रेहान भाई समझ में। अब करना क्या है रेहान भैया, और देखिए ए एंड बी बीइंग प्राइम नंबर्स, और यहाँ पर ये भी बात देखिए कि ए और बी आपके यहाँ पास प्राइम नंबर। अरे हम भाई और डरा रहा है, डरना नहीं भाई, पूरा क्वेश्चन तो पढ़ो। और बताया जा रहा है यहाँ पास कि जब प्राइम नंबर्स, क्या बोला मैंने आपको, धीरे धीरे दिमाग खुलता होगा, आपने रेहान भैया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया था, तो यहाँ पर मेरी कुछ वैल्यू आती थी, मैं इसको ऐसे इस तरीके से करता था, ये इस टाइम्स में लगता था, इतने बार में इधर जो मेरा नंबर्स होता था वो प्राइम नंबर्स। रेहान भैया समझ में आ गया, अगर ये मेरा 6 होगा तो ये प्राइम नंबर्स के इसको एक्सप्रेसिबल किया भाई, ये प्राइम नंबर्स है। रेहान भैया दिमाग खुल गया पूरा। अब फाइंड क्या करना है रेहान भैया वो बताइए, तो देखिए यहाँ पर सबको बता रहा है, देन एलसीएम ऑफ पी और क्यू, पी और क्यू का एलसीएम क्या होगा। रेहान भैया सारा कॉन्सेप्ट तो मुझे पता चल गया, मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, कभी भी क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं, क्वेश्चन को समझना है, इसलिए सारी बात मैंने समझ ली कि पी और क्यू कोई मेरा इंटीजर्स नंबर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर्स है, वो भी उसको एक्सप्रेसिबल कर दिया गया है, उसको तोड़कर उसको प्राइम फैक्टर्स करके इस तरीके से लिख दिया गया है, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया गया है। और यहाँ पे मेरे ए और बी जो है ना वो मेरे प्राइम नंबर्स है। जैसे मेरे कैसे आते थे, कोई नंबर दिया था उसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता था, उसके ऊपर मैं पावर लगाता था, 2 के पावर ऊपर 3, 3 के पावर ऊपर 1 0, इस तरीके से वैसे ही पावर्स दी में पूरा निकाला हुआ है। अच्छा रेहान भैया, मैं भी एक काम किया करता था ना रेहान भैया, पी एंड क्यू को मुझे एलसीएम निकालना है, तो मैं पी का कुछ वैल्यू होता था तो पी की वैल्यू में पूरा तोड़ता था, मैं क्यू की भी वैल्यू में पूरा तोड़ता था। लेकिन यहाँ देखिए मुझे पी की कुछ वैल्यू दी हुई रेहान भैया, ए का पावर 2 एंड बी, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दिया हुआ है ए का पावर नहीं है कुछ क्यू में एंड बी का पावर 2। इसका मतलब क्या होता है, दोनों साथ में, दोनों इंटू में है, यहाँ पास क्या है, दोनों के बीच में इंटू है, क्या है इंटू। रेहान भैया याद आया, ये मेरा कोई नंबर होगा उसको प्राइम फैक्टर करके इस तरीके से लिख दिया है, ये मेरा कोई नंबर होगा उसको प्राइम फैक्टर करके इस तरीके से लिख दिया है। समझ में आ गया रेहान भैया, या कोई नंबर है उसका कोई इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके इस तरीके से दे दिया है। अब प्राइम फैक्टर भी क्या है आपको सिर्फ बताना है, एलसीएम। रेहान भैया मैंने बता दिया एलसीएम, देखिए ये मेरा आ गया एलसीएम, पी एंड क्यू का आ चुका है एलसीएम। अब वो क्या है रेहान भैया, मुझे फाइंड करना है एलसीएम में, देखना है दोनों में हो और सबसे बड़े पावर वाला, दोनों में हो सबसे बड़े पावर वाला। तो यहाँ पे 1 बार 2 दिख रहा है रेहान भैया, यहाँ पे 1 बार 1 दिख रहा है, तो मेरा ए का पावर 2 आ गया। अब इंटू में रेहान भैया बी यहाँ भी है यहाँ भी है, अब बी का पावर सबसे बड़ा क्या है रेहान भैया, बी का पावर सबसे बड़ा 2 है, इंटू में लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे भी लिख सकते हैं, ए का पावर 2 बी का पावर 2, ये आ गया आपका आंसर। तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, अगर आप कोई बच्चे मुझसे पहले कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बेटर, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्यों अगला थोड़ा सा वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं करना, ओके। और जो मैंने आपको कहा कि 19 मतलब अभी तक सिर्फ 1% बच्चे आपके रेहान भाई के चैनल को सब्सक्राइब किए, 99% बच्चे अभी तक, मतलब मेरे छोटे भाई बहन जो सब्सक्राइब नहीं किए, तो जल्द से जल्द तुरंत सब्सक्राइब करें रेहान भाई के चैनल को, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, कमेंट्स भी प्यारा से कर दिएगा। अगर आपको रेहान भाई के एफोर्ट अगर अच्छी लग रही है आपको, रेहान भैया आपके लिए इतना एफोर्ट कर रहे हैं, तो एक प्यारा सा कमेंट्स आप नहीं कर सकते कि आप क्या रेहान भैया में आज क्या कमी थी, एक कैसी वीडियो लगी आप जरूर से बताइएगा, ओके। और वीडियो को यहाँ आज तक इसलिए रखते हैं कि वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं कर रहा है। नेक्स्ट बार जो आप रेहान भैया बोलते कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करूंगा, हाँ तो मैं जो इसमें 100 डालूंगा तो उसी में मैं अच्छे क्वेश्चन कर दूंगा, या इसका अच्छे लेवल के क्वेश्चन का एक अलग कर दूंगा, ओके, क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं करना है। और आपको पता भी चल गया है कि पोल जैसे ही रिलीज होगा तो जो नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा वो डायरेक्ट पॉलिनोमियल से भी मैं डालूंगा, ओके।
और पॉलिनोमियल्स में डालूंगा, और पॉलिनोमियल्स मतलब पॉलिनोमियल्स रहे जो भी रहे, जिस पे ज्यादा पोल्स रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर वही स्टार्ट होने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर वही स्टार्ट होने वाला है। और जहां तक कि मुझे लगता है कि पॉलिनोमियल से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिनोमियल्स में सबसे ज्यादा अभी तक वोटिंग आई है, 75% वोटिंग उसी पर आ रहा है। ओके, तो आज वीडियो एंड करते हैं, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।